दोस्तों आज की कहानी है उस लड़के की जिसका नाम सौरभ होता है। दोस्तों सौरभ के जीवन में एक ऐसा पल आता है दोस्तों। उस पल के आने के बाद उसके सारे सपने एक झटके में दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं और सारी जिम्मेदारी सौरभ के कंधों पर आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। आप कहानी को पूरा क्यों नहीं सुनते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला दोस्तों हमेशा बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये कहानी है हिमाचल के रहने वाले एक सौरभ की। दोस्तों सौरभ पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, पढ़ने जाया करता था दोस्तों, और बहुत ही साधारण फैमिली से दोस्तों बिलोंग करता था। उसके माता पिता थे परिवार में, और उसकी दो छोटी बहनें थी। एक का नाम ममता था बड़ी का, और छोटी का नाम दोस्तों रचना था। दोनों बहनें अपने भाई से छोटी थी। परिवार में माता पिता के बाद सबसे बड़ा सौरभ ही था। दोस्तों सौरभ के पढ़ाई के समय से कुछ समय छुट्टी हुई हो रखी थी दोस्तों। छुट्टी के बाद में उसके माता पिता ने एक प्लान बनाया कि सभी लोग उसकी मौसी के यहाँ घूमने चलते हैं। तो दोस्तों सौरभ भी अपने माता पिता के साथ अपनी मौसी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया था, और उसकी बहन भी साथ में थी। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों सौरभ और उसके माता पिता, उसकी बहनें एक पहले तो किराए की एक गाड़ी मंगवाती हैं। गाड़ी मंगवा कर अपना सामान लगेज वगैरह पैक करके और गाड़ी में बैठ जाती हैं। दोस्तों किराए की गाड़ी कर वो जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं, गांव से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर जाकर ही अचानक उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट में सौरभ के माता पिता की मौके पर भी दोस्तों मौत हो जाती है। कारण ये था कि दोस्तों जो ड्राइवर और उसके माता पिता थे सौरभ के, वो गाड़ी में आगे की तरफ बैठे हुए थे, और सौरभ और उसकी दो छोटी बहनें, एक का नाम ममता था और रचना, दोनों तीनों पीछे की तरफ बैठे थे। दोस्तों ये नज़ारा देखकर दोनों बहनें और सौरभ, उनकी दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। भगवान का लाख शुक्र था कि उस टाइम वो तीनों बच चुके थे, और माता पिता और जो कार चालक था दोस्तों, वो उनकी मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। वो एम्बुलेंस को बुलाने वाले थे, मौके पर एम्बुलेंस आ भी गई थी, लेकिन ले जाने से पहले ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। दोनों बहनों और सौरभ का दोस्तों रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। माफ़ करना दोस्तों, बहुत गर्मी है। तो दोस्तों दोनों बहनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था, और सौरभ ने खुद को संभालने का दोस्तों बहुत प्रयास किया, अपनी बहनों को समझाया। समझाने के बाद दोस्तों माता पिता की अंतिम क्रिया की तैयारी करने के लिए जुट गया दोस्तों। लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों उसे एक डर भी खाया जा रहा था कि माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अपनी बहनों का ख्याल अच्छे से क्या मैं रख पाऊँगा। सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन में यही थी दोस्तों, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी थी। सौरभ दोस्तों मन का बहुत ही सच्चा था। वो अपनी बहनों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था। दोस्तों माता पिता के बाद में घर की सारी जिम्मेदारी, बहनों की शादी की जिम्मेदारी, सब कुछ दोस्तों सौरभ के कंधों पर आ चुका था। सौरभ दोस्तों अच्छे से जानता था कि अपनी बहनों की शादी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दोस्तों हिमाचल के में पास में ही एक 8 से 10 किलोमीटर लगभग एक कंपनी थी। उस कंपनी में उसने काम करने का फैसला किया। दोस्तों रोज़ सुबह उसकी बहनें उसको खाना बना के देती, पैक करके देती थी, और रोज़ सुबह उठकर सौरभ जो था दोस्तों वो काम पर निकल जाता है। ये सिलसिला दोस्तों लगभग 4 से 5 साल चलता है, क्योंकि दोस्तों उसे समझ आ चुका था कि बहन भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उनकी शादी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, और अपनी भी शादी करनी थी। तो ये चिंता दोस्तों उसे दिन रात खाती थी, इसलिए वो हमेशा काम पर ध्यान देता था। शाम को आने के बाद, काम से आने के बाद दोस्तों ममता और रचना और सौरभ तीनों हंस बोल कर अपना टाइम काटते थे। और कभी कभी जब दोस्तों अपने माता पिता की याद आती थी,
तो तीनों बहन भाई फूट फूट कर रोते थे। तो दोस्तों कुछ समय बाद अब लगभग सौरभ को दोस्तों 5 से 6 साल हो चुका था। उसकी जो दोनों बहनें थीं उनकी शादी की उम्र लगभग होने ही वाली थी दोस्तों। तो उसको और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। हालांकि दोस्तों सौरभ ने अपनी बहनों के लिए बहुत समय से पैसे जोड़ रहा था। पैसे काफ़ी उसके पास इकट्ठे भी थे और धीरे धीरे उसने अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तो दोस्तों एक जगह और एक ही घर में दोस्तों दोनों बहनों को लड़का पसंद आ जाता है। और पहले छोटी वाली जो बहन होती है रचना, वो पहले तो मना करती है, कहने लगती है कि भैया ममता का तो घर वाला ठीक है, मेरा थोड़ा ऐसा ही है। तो तभी सौरभ कहता है तेरे को पसंद हो तो ही हाँ करना, नहीं है तो मना कर देना। तो दोस्तों एक बार फिर से उस लड़के को, रचना होती है छोटी वाली बहन, उसको बुलाती है, उससे बातें करती है। जो उनके बीच में गलतफहमी थी वो दूर हो जाती है। रचना को बाद में पता चलता है कि हाँ मेरे जो घर वाले हैं, जो मैंने देखा है उनके लिए वो ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों सौरभ से उसकी बहन रचना कहती है हाँ कि मेरे घर वाले भी ठीक हैं, ममता के तो अच्छे हैं ही, मेरे भी ठीक हैं, मेरे को भैया थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। तो दोस्तों उसके बाद दोनों बहनों की शादी को सौरभ बड़े धूमधाम से करवाता है। और उधर दोस्तों माता पिता की शादी तो कर ही रहा था, मौके पर ही उसे अचानक और उसकी बहनों को अपने माता पिता की याद आती है और कहती हैं कि शायद आज हमारे माता पिता होते भैया तो आज हमें आशीर्वाद देते आपकी तरह। तो दोस्तों ये बात कहकर सौरभ की भी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं और दोनों बहन फूट फूट कर माँ को और पिताजी को याद करती हैं। तो दोस्तों शादी होने के बाद में दोनों बहनें अपने ससुराल जा चुकी थीं और जैसे ही दोनों बहन शादी करके ससुराल गई दोस्तों, सौरभ के जीवन में खालीपन सा आने लगा। उसे दोस्तों अजीबों बेचैनी होने लगी। उसे अकेलापन अंदर से खाने जा रहा था। वो सोच रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आता दोस्तों कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अकेलेपन की जिंदगी से परेशान होकर धीरे धीरे दोस्तों सौरभ का स्वास्थ्य जो था दोस्तों खराब होने लगा। बहन शादी के बाद इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने भाई सौरभ के पास दोस्तों फ़ोन करने का भी मौका नहीं मिलता है। जब भी सौरभ को मौका मिलता था तो अपनी बहनों से खुद ही बातें कर लिया करता था। दोस्तों शादी के बाद उसकी दोनों बहनें ममता और रचना इतनी बदल जाती हैं कि दोस्तों जिसका कोई जवाब नहीं है। और एक तरफ सौरभ अपनी बहनों को याद करता था, अपने माता पिता को याद करता था, लेकिन बहनों को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उन्हें नए पिताजी, नई माँ, नया पति, सब कुछ दोस्तों अलग मिल चुका था। ये बात सौरभ को बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, जिस भाई ने अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी को उठाया हो, एक पिता का फर्ज अच्छे तरीके से निभाया हो, उसे कोई बहन कैसे भूल सकती है। तो दोस्तों ये सिलसिला लगभग ऐसे ही चलता रहा, समय गुजरता रहा। एक समय दोस्तों उसका ऐसा आता है दोस्तों कि दोस्तों एक झटके में सब कुछ ख़त्म सा होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि जो सौरभ होता है वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार इतना पड़ जाता है कि दोस्तों उसे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और बीमारी से जूझने के कारण दोस्तों उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो डॉक्टर के पास जाता है, और जिस डॉक्टर के पास वो जाता है, जिस हॉस्पिटल में दोस्तों जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर नर्स क्या बोलते हैं उसको, सीमा, उसका नाम दोस्तों सीमा होता है, सीमा से हो जाती है। और सीमा पूछती है आप कब से बीमार हो। तो जो दोस्तों सौरभ होता है अपनी सारी परेशानी उसको बता देता है और कहता है
कि मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में मैंने अपनी दोनों बहनों की ज़िम्मेदारी को उठाया। उसके बाद मेरे जीवन में खालीपन सा है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो दोस्तों उसको देखकर सारी बातें डॉक्टर सीमा को समझ आ रही थी और डॉक्टर सीमा जो थी सौरभ की बातें सुनकर इतनी भावुक हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा। दोस्तों सौरभ जो था दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और जो डॉक्टर सीमा थी वो भी जवान थी। तो दोस्तों जैसे जब सीमा ने सौरभ को पहली बार देखा था तो उसे देखते ही रह गई थी। दोस्तों वो डॉक्टर सीमा जो थी सौरभ से कुछ कहना चाहती थी। वो भी अपने लिए एक अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी। दोस्तों हुआ ये था कि डॉक्टर जो सीमा जो थी उन्होंने एक लड़के से प्यार किया था और उनको किसी ने धोखा दिया था उसने। उसके बाद वो केवल ऐसा प्यार चाहती थी जो लड़का सच्चा हो और ईमानदार हो और मेहनती हो, भले ही उसके पास पैसा ना हो। तो दोस्तों सौरभ बिल्कुल ऐसा ही था। पैसा भले ही कम था, अपनी मेहनत का था थोड़ा बहुत जो भी था, लेकिन डॉक्टर सीमा ने उस समय तो सौरभ से कुछ नहीं कहा। सौरभ से केवल इतना कहा कि देखो तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन तुम ठीक तो हो जाओगे, तुम्हें 2.5 से 3 महीने का कोर्स करना होगा। तो दोस्तों जो सौरभ जो होता है वो तैयार हो जाता है और 3 महीने के बाद सौरभ एकदम दोस्तों फिट हो जाता है। फिट होने के बाद वह डॉक्टर सीमा से मिलने जाता है और कहता है कि मैडम अब मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे चेकअप करने के बाद में डॉक्टर सीमा कहती हैं अब तुम सौरभ बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम अच्छे हो, तुम्हें कोई भी समस्या नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो। लेकिन हाँ उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पता नहीं तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। तभी दोस्तों सौरभ कहता है जो कहना चाहती हो कह सकती हो। तो दोस्तों डॉक्टर सीमा कहती है आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं। तभी दोस्तों सौरभ कहता है मैडम आप कहाँ और मैं कहाँ, ये भला कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर सीमा कहती हैं मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, केवल तुम मुझे अच्छे लगते हो। आपकी क्या राय है, बिना आपकी इजाज़त के मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों सारी जांच पड़ताल के बाद सौरभ की कहानी ही कुछ ऐसी थी कि यदि कोई भी लड़की उसे सुनती तो वो इमोशनल होकर भावुक होकर उसे अपना ही लेती। तो दोस्तों उसका नेचर भी बहुत अच्छा था सौरभ का। तो इसीलिए सीमा ने दोस्तों उसे पसंद किया, क्योंकि सीमा नहीं चाहती थी कि उसे भी दोबारा जीवन में कोई धोखा मिले। इसलिए उसने सौरभ को पसंद करके शादी कर ली। और दोस्तों आज भी हिमाचल में सौरभ और सीमा बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और जो डॉक्टर सीमा हैं वो आज भी अपने हॉस्पिटल को चलाती हैं। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका दोस्तों कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहो और हमेशा अपने हिसाब से काम करो, किसी दूसरे की बात मत मानो, अपने हिसाब से काम करो, अपने दिमाग की सुनो, अपने दिल की सुनो। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है।